हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेवेंथ पार्ट ऑफ द टॉपिक प्रिपरेशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो विल क्विकली स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच डज नॉट अलाउ एनी बॉडी विच इज इन मोशन टू बी इन रेस्ट और एनी बॉडी विच इज इन रेस्ट टू कम इन मोशन। मतलब जो भी बॉडी फिलहाल मोशन में है उसको रेस्ट में नहीं आने देता, या फिर जो भी बॉडी पहले से रेस्ट में है उसको मोशन में नहीं आने देता। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। एंड रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये बोल सकते हैं कि इसका मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया इज नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप लोग जान चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ कैन वी मेजर इट? एक्चुअल में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हैं? सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मे बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ मोमेंट। अब हमें मोमेंट का मीनिंग मालूम है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट से अगर हम इस फोर्स की मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जैसे 5 किलो न्यूटन और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये 5 किलो न्यूटन है तो 5 इंटू 5 25 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गई हमारी मोमेंट। पर ये क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंट मतलब ये 2 बार मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई भी मोमेंट है उसकी भी मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सेकंड मोमेंट। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय दिस आई। ये आई से इसको हम एब्रीविएट करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मोमेंट ऑफ मोमेंट यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेकंड मोमेंट डिनोटेड बाय आई। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये एक बॉडी है विच इज कंपोज्ड ऑफ m1 m2 m3 m4 एंड अ लॉट मेरी नंबर ऑफ मास। बहुत सारे नंबर ऑफ मास से ये कंपोज हुआ है। और कोई भी एक रेफरेंस एक्सिस, ये है हमारी रेफरेंस एक्सिस। कोई भी एक रेफरेंस एक्सिस से इन सभी m1 m2 m3 m4 के जो डिस्टेंसेस है वो है k1 k2 k3 एंड k4। ये सभी अलग अलग है फिलहाल। तो for calculating the second moment, calculating the moment of inertia, we have the formula I is equal to m1 k1 square m2 k2 square m3 kc square, सभी का समेशन, जितने भी मास है सभी का समेशन। ये m1 k1 स्क्वायर मतलब मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मास मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मास को एज अ फोर्स हम ट्रीट कर सकते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हमने इसलिए लिया क्योंकि ये सेकेंड मोमेंट है, दूसरी बार मोमेंट ली गई है। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट में डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं हम। आई इज इक्वल टू m1 k1 स्क्वायर प्लस m2 k2 स्क्वायर प्लस m3 k3 स्क्वायर प्लस जितने भी नंबर ऑफ मास है मौजूद यहाँ पे। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास मोमेंट। देखिए हम ये मास मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, m1 m2 m3 k1 k2 k3 यहाँ पे सभी यहाँ पे एक में आ गए। और अगर हम k1 k2 k3 k4 की वैल्यू एक ही ले जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो तो इसे हम रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। k इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसका एक डेफिनेशन भी है जो कि पूछा जा सकता है। इफ वी आर सीक्वेंशियली अरेंजिंग दिस m1 m2 m3 m4 in such a way that moment of inertia does not change from a specific fixed reference axis, then it is known as radius of gyration। यानी कि m1 m2 m3 m4 जितने भी मास है उसको अगर हम एक ही डिस्टेंस पे अरेंज करें कोई भी रेफरेंस एक्सिस से जिससे कि k1 k2 k3 k4 सेम रहे और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज ना हो, तो उसको हम k को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन बोल सकते हैं। और उसका यूनिट रहेगा mm, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो उसका यूनिट रहेगा mm। ये हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द नंबर ऑफ मासेस एंड k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास मोमेंट, जैसा कि मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास मोमेंट, अगर ये
सिर्फ 2D है तो इसका हम मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये हो जाएगा एरिया। तो I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर फॉर एरिया मोमेंट, I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दोनों ही सही है। एम के स्क्वायर मतलब मास मोमेंट, ए के स्क्वायर मतलब एरिया मोमेंट। पर यहाँ पे क्या है कि इसके यूनिट अलग आएंगे, एम का यूनिट है केजी और के का यूनिट है एमएम या फिर मीटर। एमएम या मीटर दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने मीटर लिखा है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। पर अगर हम इसका एरिया मोमेंट कैलकुलेट किए तो I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, एरिया का यूनिट है एमएम स्क्वायर एंड दिस इज के स्क्वायर, यानी कि फिर से एमएम स्क्वायर इंटू एमएम स्क्वायर, तो मीटर रेज टू 4 या फिर एमएम रेज टू 4। ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर रेज टू 4। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, व्हाट एक्चुअली इज, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं ये। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिटेल। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सी जी इज नोन, ये फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आई एम रिमूविंग दिस, ओके। ये रेफरेंस एक्सिस, ये हमारा इरेगुलर शेप का एरिया। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सी जी इज नोन, मतलब ये इसका सी जी है इस बॉडी का और इसकी रेफरेंस एक्सिस इसके सेंटर से जा रही है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस ये नहीं है अभी, ऐसी कोई एक्सिस, ये जो यहाँ पे हम एक्सिस थी वो सी जी पे शिफ्ट हो गई, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक एक्सिस पास हो रही है, इसकी वैल्यू में मालूम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सी जी की जो एक्सिस है उसकी वैल्यू में मालूम है। देन बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर पैरेलल एक्सिस, मतलब कोई भी एक्सिस इसके पैरेलल अगर है, ये तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पर इसके लिए हमें सी जी से पास होने वाली रेफरेंस एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। So this is what this point tell us. Now what is this parallel axis theorem? So parallel, according to the parallel axis theorem, we have formula IP is equal to IG plus MH square. मतलब IP क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पैरेलल एक्सिस। जो भी एक्सिस पे हम मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो एक्सिस पी है, वो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस इज इक्वल टू आई जी, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि ये सी जी से पास होने वाली रेफरेंस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो वो ये आएगी आई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, ये हो गया मास और ये है एच, एच यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी पैरेलल एक्सिस। तो सी जी से लेके सपोज ये वाली एक्सिस पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए एच स्क्वायर, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। इन दिस वे वी आई मीन आई जी प्लस एम एच स्क्वायर, अगर एरिया है तो ए, अगर मास है तो एम, कंसिडरिंग मास एम एच स्क्वायर, कंसिडरिंग एरिया ए एच स्क्वायर। So in this way we can calculate the value of moment of inertia using parallel axis theorem if the value of moment of inertia about central I mean axis passing through CG is known. So this is all about moment of inertia. अब हम कुछ simple cases के लिए moment of inertia की value calculate करेंगे, I mean उसके formulas देखेंगे how to calculate, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा using this formula, but हम directly formulas देखेंगे जो कि MCQ में पूछे जा सकते हैं for different cases, simple cases की बात कर रहे हैं हम. So right now I'll just remove this. तो इसमें फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क। तो अगर ये हमारे पास मास m और रेडियस स्मॉल r वाली एक डिस्क है, ये वाली थिन डिस्क एकदम पतली, अगर साइड में से हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आएगी, ये है, इसका सी जी यहाँ पे है यानी कि यहाँ पे है। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क, यानी कि इसमें से ऐसे निकलेगी, यहाँ से दिखाई पड़ेगा,
आई जी इज इक्वल टू 0.5 mr²। ये हो गया इसका फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू 0.5 इंटू mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी से पास होने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस। इसका फॉर्मूला है आई जी इज इक्वल टू 0.5 mr²। और दूसरा, अगर रेफरेंस एक्सिस जो है वो पासिंग थ्रू द डायमीटर है, अबाउट दिस एक्सिस इफ वी कंसिडर, तो हमारे आई जी का फॉर्मूला आएगा आई जी इज इक्वल टू 0.25 mr²। ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन डिस्क विथ मास m एंड रेडियस r अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर। डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी थिन डिस्क के लिए है आई जी इज इक्वल टू 0.25 mr²। और ये हो गया इसके लिए, और ये 0.5 mr² हो गया प्लेन परपेंडिकुलर के लिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। और इसी तरह हमारा दूसरा केस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन रॉड, एक ऐसी रॉड जिसका मास है m और रेडियस है स्मॉल r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ से परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली एक्सिस पे आई जी का फॉर्मूला है ml²/12। वी नीड टू रिमेंबर दिस फ्रॉम सी जी एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। और अगर हम पैरेलल एक्सिस थियरम यूज़ करके इसकी वैल्यू यहाँ पे एट द एंड ऑफ द रॉड अगर हम फाइंड करें, तो ये हो जाएगी आई पी, यानी कि यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस यूजिंग दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करके हम ml²/3 ये इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम आई जी प्लस AH², जो हमने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे देखा। So IP is equal to ml²/3 at the end and IG is equal to ml²/12 from center। ये दोनों परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। फिर हमारा थर्ड केस है एक रेक्टेंगल। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है b, जिसकी हाइट है वी कैन से d, डेप्थ d, तो यहाँ पे हम दो एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं या फिर वर्टिकल। तो अभी ये एक्स एक्सिस है सेंटर से पास होने वाली, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, BD³/12, हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये एक्स एक्सिस के मुताबिक पासिंग थ्रू द सेंटर। और अगर हम वाई एक्सिस के रेफरेंस पे आई वाई वाई फाइंड करते हैं, ये होगी वाई वाई एक्सिस, तो आई वाई वाई इज इक्वल टू इसका उल्टा DB³/12। और इस तरह से हम वैल्यू प्लॉट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी और डी की वैल्यू प्लॉट करके। सो दिस इज अवर वी कैन से थर्ड केस। और फोर्थ केस कुछ सिमिलर है। अगर ये फोर्थ केस हम कंसिडर करें तो ये कुछ सिमिलर है। अगर ये होलो रेक्टेंगल है तो फिलहाल हम ये मिटा देंगे। होलो रेक्टेंगल, इसकी विड्थ है बी, कैपिटल बी अभी दे रहा हूँ, और ये कैपिटल डी। और अंदर का जो है होलो रेक्टेंगल का अंदर का जो है ये पूरा सॉलिड है, ये अंदर से होलो है। तो इसके अंदर की जो विड्थ है ये हो गई स्मॉल डी और ये हो गई स्मॉल बी। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स एक्सिस इज
ये होगा हमारी एक्स एक्सिस है, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाई 12। इंडिविजुअली हमने दोनों रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए एंड माइनस कर दिया, क्योंकि ये बीच में से खाली है, हॉलो है, तो ये माइनस कर दिया पूरा। इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी आई एक्स एक्स की, एंड सिमिलरली आई वाई वाई हो जाएगा वी कैन से डी बी क्यूब बाई 12 माइनस small b cube by 12 based on this dimensions. So in this way we can find a moment of inertia of a hollow rectangle. ये हो गया हमारा फोर्थ केस। फिर हम बात करेंगे सर्कल की। I'll just remove this. हमारा फिफ्थ केस है सर्कल एंड सिक्स्थ केस है होलो सर्कल। जैसे हमने होलो रेक्टेंगल देखा वैसे ये होलो सर्कल है। तो फिलहाल इसमें जो वैल्यू है वो है, आई मीन सपोज इसका डायमीटर है कैपिटल डी, इसका डायमीटर डी है, ये सॉलिड सर्कल है। तो इसकी अगर हम वैल्यू आई एक्स एक्स के रेफरेंस से ले, आई वाई वाई से ले, या फिर कोई भी एक्सिस से ले, इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, और वो है आई इज इक्वल टू पाई by 64 into diameter, that is d raised to 4. This is the value of moment of inertia of a circle. और यहाँ पे अगर होलो सर्कल है हमारे पास, तो जैसा कि हमने रेक्टेंगल में किया, इसका डायमीटर सपोज d है कैपिटल D, और इसका डायमीटर सपोज स्मॉल d है। तो i कोई भी एक्सिस आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम ही वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू पाई बाई 64 d raised to 4 माइनस पाई बाई 64 स्मॉल डी रेस टू 4। पाई बाई 64 कॉमन निकाल देते हैं हम, इज इक्वल टू पाई बाई 64 ब्रैकेट में डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ होलो सर्कल। दिस इज अ फुल सर्कल। दिस इज अवर फिफ्थ एंड दिस इज अवर सिक्स्थ केस। और फिर हमारा लास्ट केस है केस नंबर 7 फॉर अ ट्राइंगल। ये है हमारे ट्राइंगल का सी जी, वेयर द मीडियन मीट्स, जो जहाँ पे सभी मीडियंस जो है वो मीट करती है, ये है। और जैसा कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखा था, ये हो गया h/3। नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। ये सबसे पहला है एक्सिस पासिंग थ्रू दी सी जी, एक्स एक्सिस में लाइन पासिंग थ्रू दी एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी, इसकी वैल्यू है आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 36। ये है इसका ये पूरी है इसकी हाइट बी एच क्यूब बाई 36, और ये है इसकी विथ बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बी एच क्यूब बाई 36 अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया आई जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली। और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम बेस पे फाइंड करें, यानी कि लाइन पासिंग थ्रू द बेस इस एक्सिस पे फाइंड करें, तो इसकी वैल्यू आएगी बी एच क्यूब बाई 12। ये हो गया बी एच क्यूब बाई 12, ये हो गया बी एच क्यूब बाई 36। सो वी नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ दिस। पहले इसकी वैल्यू में मालूम हो, उसके बेस ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके बेस पे फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द concept of moment of inertia. These were the formulas by which we can calculate numericals which can be asked in as a form of MCQ. This is all for today. Thank you for watching and wait for the 8th part of the topic, engineering mechanics.